ओके स्टूडेंट, तो ये वाले सेशन के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स जो सैम्पल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर लेते हैं और उसके कुछ 1 to 5 क्वेश्चन की सीरीज़ रखेंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड में बना रखे हैं वैसे इसके भी वीडियो बनाएंगे। आज शुरू के हम 5 क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर आपका मैथ्स इस वीडियो को देख के थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है या आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैथ्स और साइंस चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो चाहे बेसिक से रिलेटेड हो, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे वहाँ पे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स है उसको बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी उनके सोल्यूशन भी आने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगती है सीरीज, जेन्युइनली अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपने सोशल ग्रुप के अंदर, जैसे आपका इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, इस वीडियो को आगे शेयर करिए। नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्लीज़ आप प्रेस करिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और पसंद आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए, क्योंकि अगर आपके कुछ पॉइंट हमें मिलेंगे कि सर ये ऐसा हमें अच्छा लग रहा है या हमें इसकी कमी लग रही है, हमें ये भी वीडियो चाहिए, या कोई थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए, या सर ये मेरे पास एक क्वेश्चन है इसका अगर आप सलूशन प्रोवाइड करवा दें, ये सारे क्वेश्चन अगर आप हमें भेजें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी रिटर्न एज, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई का प्राइम नंबर दे रखा है, एचसीएफ आपको निकालना है। सेम इसी टाइप का जो प्रॉब्लम है, कुछ वर्डिंग कुछ क्वेश्चन को, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमाकर स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा गया है, लेकिन वहां पे एलसीएम निकालने को बोला गया है। ये तो काफी सिंपल है, एचसीएफ निकालने को बोला गया है। उस वाले सोल्यूशन के अंदर में मैंने एचसीएफ निकाल के बता दिया था। चलिए वापस से कर लेते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है, एक मिनट, ये सैम्पल पेपर बेसिक का हमने यहाँ से स्टार्ट करा है। ए की वैल्यू देखिए एक्स को वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू देखिए एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आपके प्राइम नंबर, एचसीएफ निकालना है। एक काम करिए, मैंने ए को इस संदर्भ में लिख लिया, एक्स क्यूब था तो एक्स इंटू एक्स, वाई को लिख लिया वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर था। बी है एक्स और वाई 3 बार है तो वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? पैर बनाना, तो पैर बना लीजिए, कॉमन है वो पैर बन जाएगा, तो एक्स का पैर बन गया, एक वाई का पैर बन गया, एक और वाई का पैर बन गया, तो एक्स वाई वाई, ये हुआ आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फैक्टर होते हैं वो 1 से अत्यधिक होने चाहिए। अगर कोई नंबर है, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका फैक्टर 1 से अत्यधिक होगा। जैसे 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 ही होता है। 2 को और मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 लिख सकता हूं या 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो 2 भी नहीं होगा। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 1 या 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो 3 भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये सब सिंगल डिजिट वाले 1 2 3। लेकिन जब मैं 4 की बात करूंगा तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है सिंगल डिजिट में वो तो 4 है। अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर बस एक यहाँ पे थोड़ी सी एक मुझे प्रॉब्लम लगती है कि 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर बोल रखा है। ओके, यहाँ पे अगर ये स्मॉलेस्ट क्या कि सिंगल डिजिट लिख देता कि सिंगल डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी मुकम्मल लगता है, काफी पूर्ण रखता है ये। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एलसीएम के लिए आपको 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है। एक तो उसने साफ साफ बोल दिया 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, जो कि 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है वो सबसे छोटा आपका 10 है। देखिए 4 आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब 10 के बाद अगला जो 2 डिजिट होगा वो 11 होगा, वो तो उससे बड़ा ही होगा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा आपका 10 और सिंगल डिजिट वाला नंबर होगा आपका 4। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। अच्छा, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है? अगर एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ तो आपका 2 होता, लेकिन एलसीएम पूछा है। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका कि जितने भी आपके डिजिट है सबको एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 है, 5 है, नीचे 2 है, तो 2 इंटू 5। अब ये देखिए कि किस रो के अंदर सबसे ज्यादा आपको नंबर दे रखे, मतलब जो सिंगल डिजिट है सबसे ज्यादा पावर में कहां पर है। यहाँ पे 2 एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है, मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है नंबर का 2 का, वो नीचे हो रहा है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि पहली बात तो सबका एक बार आप मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए जितने भी डिजिट है, फिर ये देखिए कि कोई सिंगल नंबर क्या 1 से अत्यधिक बार है। पता चला कि 2 यहाँ पे एक बार है, 5 यहाँ पे एक बार है, लेकिन 2 यहाँ पे 2 बार है।
तो जितने ज्यादा टाइम्स होता है उतनी पावर यहाँ पे चढ़ा दीजिए 2 की, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 से कितना हो गया 20। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए प्रश्न ऐसा था, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट तो आपका सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है जिसके फैक्टर हो सकते हैं वो है 10, बाकी तो सब 10 से बड़े होंगे। और जो छोटे में छोटा सिंगल डिजिट है उस वो कंपोजिट नंबर है आपका 4, क्योंकि 3 2 1 ये तो अपने आप में सिंगल डिजिट ही है। ठीक है, अगर आप 4 को लिखना चाहे तो 4 को तोड़ के आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 4 के तो 4 का कंपोजिट फॉर्म बन रहा है, उसका फैक्टर बन रहा है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 वन ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो कितना सिंपल प्रश्न दे दिया गया है, बेसिक के हिसाब से भी काफी सिंपल है। x एक रूट दे रखा है, मतलब इस x की जगह, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह आप 3 पुट कर दीजिए और k का आंसर फाइंड कर लीजिए। देखिए हमने x की जगह 3 पुट करा, सॉल्व करा, k का आंसर 1/2 आ गया। आप भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -7 हैज 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन नो सोल्यूशन। अब मुझे जो पॉइंट दे रखे हैं वो है y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -7। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू -7। अगर इस पॉइंट से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये लाइन, और इस पॉइंट से अगर मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है और हमें पता है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब यहाँ पे इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? नो सोल्यूशन, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन कैसे पैदा हो सकता है? जब इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे तभी तो सोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वैल्यूज ऑफ के विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x माइनस के एक्स प्लस के हैज इक्वल रूट। ये प्रश्न सीबीएसई का और जो अदर स्टेट बोर्ड है, जैसे हमारे वहाँ गुजरात बोर्ड चलता है, तो यहाँ का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप चाहे बेसिक के पेपर की बात करें, जैसे गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, या स्टैंडर्ड पेपर की बात करिए, इस टाइप का प्रश्न बहुत मिलता है। मैंने प्रीवियस पेपर में भी काफी इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसा नहीं कि सीबीएसई में नहीं आते, सीबीएसई में भी आते हैं। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है बेसिक का। वैल्यू ऑफ के निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके रूट इक्वल है। तो आपने 3 केस पढ़े होंगे, एक आपका इक्वल रूट वाला केस, इक्वल रूट वाला, एक आपका डिस्टिंक्ट रूट वाला, एक आपका नो रूट वाला है। तो 3 केस है। तो हमें पता है कि जो इक्वल रूट होते हैं उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो वही आपको करना है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम इसको जो कंपेयरिंग इक्वेशन उसे कंपेयर कर लीजिए, ए बी सी का आंसर निकाल लीजिए। ए को बोलते हैं एक्स कोएफिशिएंट, बी को बोलते हैं एक्स कोएफिशिएंट, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, सबकी वैल्यू निकाल ली। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मुला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल रूट है। बी ए सी सबकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, के को कॉमन निकाला तो के को 0 से कंपेयर करूंगा तो एक आंसर तो 0 आ जाएगा, दूसरा मेरा प्लस का 8 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन के अंदर उन्होंने कैसे बुद्धि लगाई है, 0 4 8 और 0 8। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे के से के तो एक के का आंसर आपका 8 आ जाएगा, जबकि ऐसा आपको करना नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए 0,8, तो उसका सही आंसर होगा 0,8। प्लीज यहां पे कॉमन निकालिएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।